रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत आना लगभग तय है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पुष्टि की है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और उनकी भारत यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। यह घोषणा 27 मार्च 2025 को रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद द्वारा आयोजित रूस और भारत एक नई द्विपक्षीय एजेंडा की ओर सम्मेलन में की गई। इस यात्रा का भारत रूस संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा क्योंकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, ऊर्जा सहयोग, रक्षा सौदे और वैश्विक राजनीति में सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है। भारत रूस संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को संक्षेप में समझ लेते हैं। भारत और रूस के बीच संबंध दशकों पुराने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। दोनों देश के संबंधों की प्रमुख विशेषताएं रही है, जैसे शीत युद्ध के दौरान सहयोग 1950 से 91 के आसपास। भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी थी। उस समय 1971 में जो भारत सोवियत मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने भारत को अमेरिका, पाकिस्तान, चीन धुरी के खिलाफ सुरक्षा दी थी। भारत को सोवियत संघ से व्यापक सैन्य और तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। 1991 के बाद का दौर, जहां रूस भारत की रणनीतिक साझेदारी को देखे तो सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और भारत ने 1993 में नई रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी। 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी समझौता हुआ, जिसे 2010 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। रक्षा हो, अंतरिक्ष हो, ऊर्जा और व्यापार हो, सभी क्षेत्रों में सहयोग जारी है। भारत रूस संबंधों में हालिया घटनाक्रम यदि देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा जुलाई 2024 में हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 24 में रूस का दौरा किया, जो 5 वर्षों में उनका पहला दौरा था। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। इस यात्रा में रूस यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा सहयोग और वैश्विक भू राजनीति पर चर्चा हुई थी। रूस भारत के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को देखें तो रूस भारत को ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सौदे और कूटनीतिक समर्थन प्रदान करता है। रूस भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में उभरते हुए देखता है और दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं, जैसे ब्रिक्स, और यूएन में। रूस भारत द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में। रूस की चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंताजनक है। रूस ने हाल ही में चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं। अमेरिका और यूरोप द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस वैकल्पिक व्यापार भागीदारी की तलाश कर रहा है। भारत रूस संबंधों में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। पुतिन की भारत यात्रा का संभावित एजेंडा क्या हो सकता है? देखिए, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, जैसे कि भारत रूसी रक्षा उपकरणों जैसे S-400 मिसाइल, सुखोई 30, T-90 टैंक और ब्रह्मोस मिसाइल का प्रमुख खरीदार है। AK-203 असॉल्ट राइफल निर्माण परियोजनाएं जैसे संयुक्त रक्षा उत्पादन पर चर्चा हो सकती है। रक्षा सौदों के लिए रूस के साथ भुगतान तंत्र को आसान बनाने के विकल्पों पर भी बात हो सकती है। ऊर्जा और व्यापार सहयोग के क्षेत्र में देखिए तो रूस भारत को कच्चे तेल का प्रमुख निर्यातक बन गया है और इस यात्रा में ऊर्जा व्यापार को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा को सक्रिय करने पर ध्यान दिया जा सकता है, जिससे भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यूक्रेन युद्ध और भू राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो भारत रूस यूक्रेन युद्ध पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाता रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों का दबाव बना हुआ है। यह यात्रा भारत की वैश्विक भूमिका को स्पष्ट करने और रूस के साथ संतुलन बनाए रखने का अवसर प्रदान करेगी। बहुपक्षीय सहयोग भी है, जहां ब्रिक्स और SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत रूस सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के दायों पर रूस के समर्थन की पुष्टि हो सकती है। भारत रूस संबंधों की प्रमुख चुनौतियां भी है, जैसे चीन रूस गठबंधन और भारत के लिए रणनीतिक संतुलन। चीन रूस संबंधों में हालिया मजबूती भारत के लिए चिंता का विषय हो सकती है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को देखते हुए रूस की तटस्थता महत्वपूर्ण होगी। अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबाव देखें तो अमेरिका और यूरोप रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिससे भारत के लिए रूसी रक्षा सौदों और व्यापार में जटिलताएं बढ़ सकती है। भारत को रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। रूस की ऊर्जा निर्भरता और भारत की रणनीति को देखें तो भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण भुगतान प्रणाली को लेकर समस्याएं बनी हुई है। रुपया व्यापार को सुचारू करने की आवश्यकता पड़ेगी। पुतिन की भारत यात्रा के संभावित लाभ क्या हो सकते हैं? रक्षा सौदों में देखें तो S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल और AK-203 राइफल पर नए समझौते हो सकते हैं। ऊर्जा सहयोग में भारत को अधिक सस्ता रूसी तेल मिल सकता है।
INSTC को सक्रिय किया जा सकता है। भू राजनीतिक रणनीति में देखें तो भारत रूस संबंधों को मजबूत करते हुए अमेरिका और चीन के साथ संतुलन बनाया जा सकता है। वैश्विक सहयोग में ब्रिक्स, SCO और UN में भारत रूस की साझेदारी को और गहरा किया जा सकता है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। ऊर्जा, रक्षा और बहुपक्षीय सहयोग पर महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। भारत को रूस चीन के घनिष्ठ होते संबंधों को संतुलित करने और पश्चिमी दबाव से बचने की रणनीति बनानी होगी। रूस भारत संबंधों को और मजबूत करने के लिए व्यापार, तकनीकी सहयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। अतः पुतिन की यात्रा भारत रूस संबंधों को नई दिशा दे सकती है और वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका को मजबूत कर सकती है।